सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार। ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, man. I love that guy's music, यार। 2 मिनट नहीं हुए हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में। मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई। सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान। क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, फकिंग एवरीबॉडी। फॉर व्हाट? फॉर अ फकिंग जोक दैट पीपल डिडंट लाइक। इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार। मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है। कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट में, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड। कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। जैसे मैं गया था केबीसी, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना, है ना। मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप। ये नहीं किया ना मैंने वहां पे। वहां मैंने किया सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना, दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मर। पर यू हैव टू प्ले द रूम, इट्स अ गेम, यू आर नॉट ऑनेस्ट ऑन द इंडियन इंटरनेट, यू कैन नॉट बी योर सेल्फ, यू प्ले द गेम, यू प्ले द रूम, इट्स ऑल अ फकिंग फसाड। आई अंडरस्टैंड द गेम वेरी वेरी वेल। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। You guys know Apurva? That girl on that panel, dude, I entered her room, she was crying like anything, she couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूं फिर। पर
मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तो जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा, तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं, अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा, ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय, तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से, मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। अब मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितनी इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ, इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं? ईक्यू ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है, तो लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे, बाहर से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार, वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उससे, पता नहीं कहां होगी, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम, है ना। मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर, मर्द हूं मैं, है क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय, आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा, यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन। मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है, छी। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया। मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लग गई थी वो, तो वो चुप ही नहीं हुई यार। तो फिर मैं चुप हुआ। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में, जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। She won. He lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज बम्स आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। वो लेके गया कसीनो, वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन। अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है। क्या चल रहा है यार? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी। कहां है इंडियंस? कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहां है भाई? नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के। मैंने कहा फक इट, मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर पोकर टेबल पे। एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा बहन चोद, क्या समय?
मैं कहा या ब्रो। कह रहा है आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब? मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना। कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। मैं कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार, तू मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है यार? तू चुपचाप पत्ते बांटना यार। कह रहा है भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ। जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है, कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। तो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, आई स्पोक टू हिम फॉर 1.5 hours एंड आई टोल्ड हिम पापा ऐसा हो गया वैसा हो गया। एंड माई डैड वॉज सच अ रॉक इन दैट मोमेंट। ही सेड रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है। द शो एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू, यू डोंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द शो। इतनी पर्सपेक्टिव दी। उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, यू कैन नॉट ओनली हैव हाइज, यू विल लुक बैक, यू विल बिकम वाइजर फ्रॉम दिस। ही वॉज सच अ रॉक, ही वॉज जस्ट मेकिंग मी लाफ। ही सेड इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने? मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब? कहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है? मैं कहा पापा यार। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे, मैन। ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फिर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे, मर्द हूं मैं। तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। दिस इज द एंड ऑफ दैट रोड। You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है, वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, एंड you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूं, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो। ना बोलो, मुंह करो, मुंह नहीं 10 बार करो, मुंह करो, धीरे से करो। बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा। 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो, स्क्रैच करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई। एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। लेट मी रिफ्रेज दैट, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था भाई। दोनों भाई गेम के बैकबोन है, दोनों भाई गेम के बैक